बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूँ शुमाइला हमदानी, स्टूडेंट ऑफ ICL। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ वो है ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस 2001। इससे पहले मैं इंट्रोडक्शन प्रॉपर्टी का इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ और एक ऑर्डिनेंस जो पैटर्न है उस पर भी मैं एक लेक्चर बना चुकी हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इनके रिमेनिंग जो 3 ऑर्डिनेंस है उन पे या किसी और टॉपिक पे या किसी सेक्शन पे आपके लिए वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और उससे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस 2001। जब ट्रेडमार्क की बात आती है तो ट्रेडमार्क क्या है हमारे माइंड में क्लिक होता है, ये कोई मार्क होगा, क्या होगा, या ट्रेड है। इस सिचुएशन के क्वेश्चन स्टूडेंट के माइंड में क्रिएट होते हैं। तो ट्रेडमार्क मीन्स एक लोगो और एक साइन हो, किसी का ओरिजिनल मॉडल हो, कोई ऐसी चीज़ जो उसके ट्रेड को स्पेसिफाई करे कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो मॉडल है, ये जो डिवाइस है, ये कोई पर्सनल शेप की या किसी पर्सनल गुड्स हैं जो ये इस कंपनी के हैं, इस मॉडर्न के हैं, इस ब्रांड के। वो कहाँ से पता चलता है? वो हमारा ट्रेडमार्क जो है वो हमें क्लियर करवाता है कि ये जो चीज़ है इन ब्रांड की है, इन डिवाइस इस चीज़ की है, या किसी की ओरिजिनल शेप से पता चलता है या किसी के लोगो से पता चलता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि हमारे ICL का लोगो है, उससे पता चल जाता है कि ना ये ICL का लोगो है और कोई इसे कॉपी भी नहीं कर सकता। और किसी की साइन से पता चलता है, जैसे जीमेल वगैरह जो हमारे ऐप हैं वगैरह, इनकी भी एक लोगो बने हुए हैं। जैसे FB है, उसका भी FB का भी एक लोगो बना हुआ है, हमारे व्हाट्सएप का भी एक लोगो बना। ये सब चीज़ें हैं जो ट्रेडमार्क में आती हैं। इसके बाद ये जो ट्रेडमार्क है इसकी लिमिटेशन जो है ये एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ओनर का है। ये एक्सक्लूसिव राइट है, ये सिर्फ ओनर ही यूज़ कर सकता है, इसके अलावा कोई और नहीं यूज़ करता। और ना ही ये पैटर्न और कॉपीराइट की तरह के 55 ईयर या 20 ईयर के बाद पब्लिक डोमेन में आ जाए, ऐसा भी कुछ नहीं है। इसके जो टोटल सेक्शन है हमारे ट्रेडमार्क के वो है 134, मगर मैंने जो लिमिटेड लेक्चर बनाया है आप लोगों के लिए इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकें हमारे ट्रेडमार्क को। सो हमारा जो सेक्शन 2 है वो डेफिनेशन क्लॉज है, उसमें से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन निकाली। जैसे है कि मार्क क्या होता है, जो मार्क क्या होता है। तो मार्क होता है एक पर्टिकुलर डिवाइस हो या किसी ब्रांड का हो या कोई ऐसी हेडिंग हो या लेबल हो या कोई नेम हो जिसमें पर्सनल सिग्नेचर, वर्ड या शेप ऑफ गुड्स का पता चले। जैसे हमारे ये जो अलकरम वगैरह, ये जो बड़े बड़े ब्रांड है, इनों के क्या है अपने अपने लोगो बनाए हुए हैं। इनसे पता चलता है, सना सफीना है, इनका पता चलता है कि ये इस ब्रांड के ये डिज़ाइन है, इस ब्रांड की ये चीज़ है, इस ब्रांड के ये गुड्स है। जैसे हम सिंपली हमारे जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह हैं इनके भी अपने अपने लोगो बने हुए हैं। हमारे जो ऐप हैं उनके भी अलग अलग लोगो बनाए हुए हैं। हमारे जो मोस्ट पॉपुलर जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके भी अपने अपने लोगो बने हुए हैं। हमारे ICL का जैसे लोगो बना हुआ है, इस तरह से वो मार्क में काउंट होता है। सर्टिफिकेशन ऑफ मार्क क्या है? तो पहले हमें मार्क का तो पता चल गया, अभी सर्टिफिकेशन ऑफ मार्क है जो सेक्शन 38 सब सेक्शन 1 है इसका, हमारा ट्रेडमार्क का। उसमें बताया गया है जो गुड्स एंड सर्विसेज जो कनेक्शन में हो ओरिजिनल मॉडल के साथ हो, तो वो क्या उसकी जो क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ सर्विस बताती है, वो जो क्वांटिटी और क्वालिटी जो बताती है सर्विस की, वो क्या सर्टिफिकेशन ऑफ मार्क में आते हैं। मतलब इसका मतलब कि जो गुड्स हैं या सर्विसेज हैं या लोगो है या मार्क है, उसकी जो क्वांटिटी और क्वालिटी बताएं और उस स्पेसिफिकेशन करवाएं कि ये जो चीज़ है इस ब्रांड की है, इस लोगो से बिलोंग करती है या इस ट्रेडमार्क की है। और इसके सेकंड शेड्यूल में उसका सिंपली बताया गया है कि ये कौन सी चीज़ें हैं जो कौन सी चीज़ें आफ्टर सर्टिफिकेशन जो है मार्क में आ जाएंगी। और फिर इसके बाद एक हमारी हेडिंग थी, एक हमारी डेफिनेशन थी कलेक्टिव मार्क। तो कलेक्टिव मार्क में जो होते हैं वो चीज़ें फॉल करती हैं जो डिस्टिंग्विश करें एक गुड्स को दूसरे गुड्स से। फॉर एग्जांपल कि हमने कोका कोला हमने बाय किया तो वो और हमारी जो स्ट्रिंग है, इन दोनों की जो क्लासिफिकेशन, इनकी जो इन गुड्स की जो वैल्यू है, इन गुड्स की जो क्वालिटी और क्वांटिटी, वो दोनों एक दूसरे से अलग हैं। तो ये हमारे किस में फॉल करेगी? हमारे कलेक्टिव मार्क में फॉल करेगी।
कोका कोला, ये तो एक कोल्ड ड्रिंक हो गई। उसके बाद जो हमारे कुछ ब्रांड हैं जैसे कि सना सफीना का हो गया, अलकरम के डिज़ाइंस हो गए, ये अलकरम के जो डिज़ाइन है उनके बाद अगर कोई उनको वो करता है, कॉपी करता है या इन्फ्रिज करता है, तो उनका जो ट्रेडमार्क है वो अप्लाई होगा कि इन्फ्रिजमेंट नहीं होती। ये तो डिज़ाइन में भी फॉल करेंगे, पर उससे पहले जो उनका लोगो है हम उसकी बात करेंगे। अगर उनके जो लोगो का डिफरेंशिएट हमें ऑलरेडी पता चल जाएगा, क्योंकि जब हम लेते हैं तो आई थिंक उनकी कुछ शॉपर होती है, उन पे उनका लोगो वगैरह हर चीज़ शो होती है कि हमने ये इस ब्रांड से परचेज़ किया, इस ब्रांड से परचेज़ किया। तो मीन्स कलेक्टिव मार्क मीन्स डिस्टिंग्विश करना एक दूसरे से। एक जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो डिफरेंट हो एक दूसरे से। अब होता है काउंटर फीड ट्रेडमार्क गुड्स। अब क्या जो काउंटर फीड ट्रेडमार्क हो सकता है, काउंटर फीड ट्रेडमार्क गुड्स मतलब कि कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश, जो हम इजीली डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, उनके जो गुड्स की जो असेशन ऑफ गुड्स होते हैं उनसे हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग आई हुई है जो सिमिलर है, हम जब परचेज करते हैं तो देखते हम, अगर हम उसको ना देखें तो हमें पता नहीं चलता कि ये स्ट्रिंग है या कोई और प्रोडक्ट है। तो मीन्स हम इजीली उन्हें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। और आई थिंक एक और भी चीज़ थी, कोका कोला जैसी है कोई और ड्रिंक है, वो हम अगर जल्दी में बाय करें, अगर हम पीने लगें तो उसके टेस्ट से हमने जाके पता चलेगा, मगर उसके जो शेप है, उसका जो लोगो है, उससे हम डायरेक्टली पता नहीं लगा सकते कि ये कौन से ट्रेडमार्क इन पे अप्लाई हो रहा है या कौन से ब्रांड की है ये चीज़। इस तरह से हम इजीली डिस्टिंग्विश ना कर सकें जिन चीज़ों में, तो वो काउंटर फीड में आएंगी। तो यहाँ पे बताया कि डिस्ट्रिक्ट कोड, तो डिस्ट्रिक्ट कोड जो है वो सेम मीनिंग है हमारी जो हमारे सिविल कोड प्रोसीजर ऑफ सिविल कोड में बताया गया, सेम एज वेल एज वही डिस्ट्रिक्ट कोड होगी। तो लिमिटेशन जो इसकी है मैं पहले बता चुकी हूँ। इसकी लिमिटेशन कोई ऐसे नहीं है कि ट्रेडमार्क और उसकी पैटर्न की तरह और कॉपीराइट की तरह के पब्लिक डोमेनों में चली जाए, मगर ये एक्सक्लूसिव राइट टू यूज़ ऑफ ट्रेडमार्क है। ये एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ओनर है कि वो ही इसे यूज़ करता है, उसके सिवा कोई और यूज़ नहीं करता। फॉर एग्जांपल जैसे अलकरम या सना सफीना या कुछ और जैसे जीमेल का साइन है, तो ये जो इसका जो ओनर है वो ही यूज़ कर सकता है, इसकी कोई कॉपी नहीं कर सकता। एज वेल एज हमारे जीमेल का जो साइन है या हमारे फेसबुक का जो साइन है या हमारे व्हाट्सएप का जो साइन है वो कोई और यूज़ नहीं कर सकता। और इसके बाद कुछ सेक्शंस हैं जो पीपीसी के, वो हमें क्रिमिनल रेमेडीज भी देते हैं, जैसे कि कोई फाल्स कोई ट्रेडमार्क यूज़ कर रहा है, जैसे कि आईसीएल का ट्रेडमार्क है एज वेल एज आईसीएल का ट्रेडमार्क कोई और यूज़ कर रहा है, तो मतलब मीन्स ये तो फाल्स ट्रेडमार्क यूज़ कर रहा है ना हमारा, इस पर एडमिशन ले रहा है, या ऐसे आईसीएल हो गया या कुछ और जो हमारे ब्रांड है या कुछ और साइन है वो अगर एज वेल एज यूज़ कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में हमारी पीपीसी जो हमें क्रिमिनल रेमेडी भी देती है, जो 478 से 487 तक हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन पे भी लेक्चर बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और जब हम ट्रेडमार्क की बात आती है तो हमें पता होना चाहिए इसकी मेन रिक्वायरमेंट क्या है ट्रेडमार्क की। ट्रेडमार्क जब कोई भी ट्रेडमार्क का जो भी लाइसेंस जो किसी को मिलता है या ट्रेडमार्क कोई भी अपना बनाता है या ट्रेडमार्क जब एप्लीकेबल होता है, तो ये जो 6 मेन एलिमेंट है ये एप्लीकेबल होंगे, ये मेन रिक्वायरमेंट है, ये होंगे तो ही जाके ट्रेडमार्क कंप्लीट होगा। फर्स्ट, इसका अथोराइज कोई ओनर होगा, अथोराइज यूज़र होगा, अथोराइज ओनर होगा, इनका कोई एक ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप देख रहे हैं कि ये जो पेन है इस पर भी डॉलर की जो है इनका ट्रेडमार्क है अपना, तो ये जो हमारे मार्कर है इनका भी अपना ट्रेडमार्क है, तो इनका भी ओनर है कोई ना कोई। तो यहाँ से शुरू होगा कि ये जो मार्क है, ये जो ट्रेडमार्क है, ये किसी एक कंपनी का है और वही इसका एक्सक्लूसिव ओनर है और अथोराइज ओनर है। उसके बाद लाइसेंस, जब रजिस्ट्रेशन हो जाती है ट्रेडमार्क की, उसके बाद एक लाइसेंस इशू होता है, तो लाइसेंस होना भी लाजमी है और गुड्स होना भी लाजमी है, और उसके बाद मार्क होना भी लाजमी है उनका, मतलब ट्रेडमार्क जो होता है वो होना भी लाजमी है, और सर्विसेज भी होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि ये चीज़ें हैं सर्विसेज नहीं हो। सर्विसेज मीन्स जैसे कि हमारी जो ये पेन है, ये एक मार्क है, इनका ये डॉलर लिखा हुआ है, इनके बाद क्या है कि इनकी सर्विसेज भी हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब किसी को ये चल भी रही है मार्केट में और ये सप्लाई भी हो रही है, बाय भी हो रही है, तो इसी तरह से इनकी
सर्विसेज भी होनी चाहिए। उसके बाद जो हमारा 6 है इजी टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर्स, मीन्स हम इजीली उनके डिस्टिंग्विश कर सकें। जैसे कि अभी हम ये मार्कर देख रहे हैं, ये हमारा जो मार्कर है ये है और ये, हम इनमें से इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं क्योंकि ये एक ही कंपनी के लग रहे हैं। हम बोलेंगे इनके जो ट्रेडमार्क है वो एक ही, अगर कोई और चीज़ हम ले रहे हैं तो उसमें क्या उसका और इनका हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि इजीली ये जो है एक दूसरे से बहुत ही अलग है। तो ऐसी ही कोई ट्रेडमार्क होगा तो ही वो जाके रजिस्टर होगा, जो इजीली हम डिस्टिंग्विश कर सकें एक दूसरे से। तो हमारा सेक्शन 12 है जो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बताता है। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज में क्या आता है, गुड्स होना ज़रूरी है और सर्विसेज होना ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि गुड्स या सर्विसेज नहीं है तो चलो काम चल जाएगा, मगर मेन क्लासिफिकेशन जो सेक्शन 12 का जो मेन पर्पज़ है 3rd में बताया गया है सी में कि बहुत गुड्स एंड सर्विसेज होना लाजमी है। मतलब ऐसे भी नहीं है कि गुड्स रख लिए, हमने ट्रेडमार्क बना लिया और चलो ये हमारी रजिस्ट्रेशन हो गई और चलो मार्केट में चल रहा है और हमने चलाया भी नहीं है मार्केट में, और अगर कोई इन्फ्रिचमेंट कर रहा है तो हम बोलते हैं ये हमारा ट्रेडमार्क। इस सिचुएशन में एप्लीकेबल नहीं होगा ट्रेडमार्क। सर्विसेज होना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ये इस तरीके का लोगो बनवा लिया और लोगो बनवा के मैंने रख लिया, अब किसी और ने भी सिमिलर बनवा लिया और फिर मैं इस पर सूट फाइल कर रही हूँ कि इन्होंने तो मेरी इन्फ्रिचमेंट की है मेरे राइट की। तो इस सिचुएशन में ट्रेडमार्क की इन्फ्रिचमेंट नहीं होगी, क्योंकि अगर मैंने सर्विसेज अप्लाई नहीं की, मेरी मार्केट में जो गुड्स की सर्विसेज नहीं है, तो इस सिचुएशन में मैं नहीं फॉल कर सकती, क्योंकि हमारा जो आगे जो सबसेक्शन 3 है वो इजीली बता रहा है कि बहुत गुड्स एंड सर्विसेज होना ज़रूरी है। और उसकी मैं आगे जो एक सबसेक्शन आगे जो इसकी एक्सप्लेनेशन या सबसेक्शन में आपको बोल सकती हूँ, वो जो है सेक्शन 12 का, वो बोलता है अगर कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन या रिगार्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज, इस सिचुएशन में जो रजिस्ट्रार ऑफिसर होगा वो क्या फाइनल डिसीजन देके बैन भी कर सकता है उन गुड्स को या उन ट्रेडमार्क को कर सकता है, क्योंकि अगर काउंटरफीट हो गया या इन्फ्रिचमेंट होगी इस सिचुएशन में, और वो डिसीजन जो होगा वो फाइनल होगा। अब जो सेक्शन 14 है ये एब्सोल्यूट ग्राउंड फॉर रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन बताता है। ये एब्सोल्यूट ग्राउंड बताता है जिस सिचुएशन में रिफ्यूज़ हो सकता है ट्रेडमार्क। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसके सबसेक्शन 1 का जो ए है उसमें बताया गया अगर सेटिस्फाई नहीं करते, वो क्लास 2 है जो हमारा डेफिनेशन क्लॉज में जो डेफिनेशंस बताएंगे उनको अगर सेटिस्फाई नहीं करते, मीन्स के मार्क नहीं उन्होंने, और जो उनका ट्रेडमार्क है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर रहा, उनके बाद जो सर्टिफिकेशन ऑफ मार्क नहीं है, या उनकी जो गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है, या वो जो है वो इंडस्ट्रियल पर्पस बोल सकते हैं, कैपेबल टू अंडरस्टैंड नहीं है हमारी जो पब्लिक है उनके लिए, क्योंकि वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे। तो इन सिचुएशन में क्या सेटिस्फाई नहीं हो रहा क्लॉज हमारा 2, तो इस सिचुएशन में जो हमारा जो ट्रेडमार्क है वो रिफ्यूजल हो सकता है इजीली रजिस्ट्रेशन से। तो सेकंड जो हमारा बताया कि वो ट्रेडमार्क इज़ नॉट डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर, अगर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर का नहीं है तो इस सिचुएशन में भी क्या होगा, जो हमारा ट्रेडमार्क है ये एब्सोल्यूट ग्राउंड में फॉल होगा और रिफ्यूजल हो जाएगा। डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर मीन्स अलग होना, हर चीज़ से अलग होना। जैसे मैंने आपको मार्कर्स की एग्जांपल दी कि इन सिचुएशन में अगर ये इन दोनों का मार्क तो एक है तो इनमें कोई डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर नहीं है कि हम दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इन सिचुएशन में वो भी रिफ्यूजल हो जाएगा रजिस्ट्रेशन से। और थर्ड जो इसकी है गुड्स और सर्विसेज, इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी जो है ना वो उनसे हमें पता चल रहा है कि क्वांटिटी और क्वालिटी जो है इनकी डिफ्रेंशिएट हो रही है, मगर जब इनकी गुड्स एंड सर्विसेज की जो क्वांटिटी और क्वालिटी है वो डिस्टिंग्विश नहीं हो रही थी, इस सिचुएशन में क्या होगा, ये भी हमारे रिफ्यूजल में फॉल करेगा और ये जो एब्सोल्यूट ग्राउंड हो जाएगा। और जो इस सेक्शन का जो सबसेक्शन 2 है इसमें आता है इन सिचुएशन में रजिस्ट्रेशन होगी ही नहीं, शैल नॉट रजिस्टर्ड, जो ट्रेडमार्क है वो रजिस्टर ही नहीं होगा। अगर शेप रिजल्ट फ्रॉम नेचर, अगर उसकी शेप और जो उसका रिजल्ट है वो नेचर से ही पता चला, उसकी नेचर ही ऐसी है कि ये लग रहा है ये तो सिमिलर है। फॉर एग्जाम्पल हमने स्ट्रिंग बना ली, हमने बोला हम थोड़ा सा नाम चेंज करते हैं और आए हम रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, तो हमें रजिस्ट्रार ऑफिसर बोलेगा कि इनकी तो नेचर से ही पता चल रहा है ये किसी कॉपी है या ये क्या है,
काउंटरफीट है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ये हमारा रजिस्टर ही नहीं होगा। सेकेंड ऑफ क्लास 2 में बताया गया है शेप ऑफ गुड्स जो है वो नेसेसरी ऑब्टेन रिजल्ट, अगर इनका जो शेप ऑफ गुड्स है वो क्या नेसेसरी ऑब्टेन रिजल्ट, अगर उनमें से कोई रिजल्ट ही हमें ऑब्टेन नहीं हो रहा, वो ऑलरेडी ऐसी चीज़ तो मार्केट में अवेलेबल है, ऐसा ट्रेडमार्क भी अवेलेबल है, इस सिचुएशन में भी हमारी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। और थर्ड जो हमारा सी है, इसका मेन सब्सटेंशियल वैल्यू ऑफ गुड, जो इसकी गुड्स की वैल्यू है या उसका जो मटेरियल है, इस सिचुएशन से हमें पता चला वो मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है, उनका जो मार्क है वो ऑलरेडी अवेलेबल है उन गुड्स का, तो इन सिचुएशन में भी हमारी जो रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। उसके बाद हमारा 39 सेक्शन है जो राइट कन्फर्ड बाय रजिस्ट्रेशन, राइट कन्फर्ड बाय रजिस्ट्रेशन। अब जो राइट कन्फर होगा रजिस्ट्रेशन में से वो हमारा किस दौरान और किस किस तरह से होगा। फर्स्ट जो है ए रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क शैल बी पर्सनल प्रॉपर्टी, जो हमारी रजिस्ट्रेशन हो गई है। देख ये तो चलो ये सब चीज़ें जहाँ फॉल नहीं करेगी तो वहाँ से तो पता चल रहा है कि हमारी रजिस्ट्रेशन होगी। एक्सक्लूसिव राइट है, हमारे डिस्टिंग्विश कर रहा है, जैसे मैं पहले बता के आई हूँ। और जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो मेन रिक्वायरमेंट में से हैं वो अगर सब चीज़ें अवेलेबल हैं तो रजिस्ट्रेशन हो गया। अब रजिस्ट्रेशन हो गए तो वो हमारा राइट, अब ये हमारे पास राइट कन्फर्ड बाय रजिस्ट्रेशन, अब राइट आ गया। अब इस राइट में जो चीज़ें फॉल करेंगी वो ये होंगी, जो हमारा ट्रेडमार्क होगा वो हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में फॉल करेगा। और सेकंड जो है रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑफ ओनर एक्सक्लूसिव राइट, जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होगा वो ओनर का एक्सक्लूसिव राइट होगा, और विदाउट कंसेंट ऑफ द ओनर, विदाउट कंसेंट ऑफ द पर्सन होल्डिंग द ट्रेडमार्क, उनकी पर्सनल कंसेंट के बिना, उनकी पर्सनल कंसेंट के सिवा कोई भी वो ट्रेडमार्क यूज़ नहीं कर सकता। अगर करेगा तो वो। और जो हमारा सेक्शन 14 है वो इन्फ्रिचमेंट का बताता है। अगर वहाँ पे तो हमें राइट कन्फर्म हो गया था, अभी अगर कोई विदाउट कंसेंट जो इन्फ्रिचमेंट कर रहा है किसी के ट्रेडमार्क की, जो किसी का पर्सनल ट्रेडमार्क है, तो उसको मैंने 2 कैटेगरी में डिफाइन कर दिया है, जैसे आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। सिमिलर गुड्स आर सर्विसेज, अगर किसी की एज वेल एज, फॉर एग्जांपल ए है, इनका अपना ट्रेडमार्क है, इनका ये सी ट्रेडमार्क है, और जो बी है इन्होंने क्या किया है, एज वेल एज जो इन्हों की सर्विसेज थी ए बी सी, ये इनकी सर्विसेज गुड्स एंड सर्विसेज, इन्होंने क्या किया है ए बी सी, इन्होंने कैपिटल में रख के इन्होंने ये गुड्स एंड सर्विसेज बना दी। अब क्या डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम दोनों में से, ए बी सी तो वो भी है, ए बी सी तो ये भी है। इन सिचुएशन में क्या सिमिलर गुड्स एंड सर्विसेज होगी। अगर इस पर आप समझ नहीं सकते तो फॉर एग्जांपल कोई ब्रांड है, उनका जो लोगो है वो, उनका जो लोगो है, जैसे फॉर एग्जांपल सना सफीना का लोगो है, सना सफीना का जो लोगो है वो सना सफीना इस नाम से किस चीज़ से है। अभी क्या किया उन्होंने भी एज वेल एज ऐसा थोड़ा लोगो चेंज किया, मगर जो उनकी जो डिज़ाइन थे या उनकी गुड्स एंड सर्विसेज जो थी उन्होंने सिमिलर रख लिया। अभी इस सिचुएशन में भी इन्फ्रिचमेंट हो रही है, या हम बोल सकते हैं कोई चीज़ जैसे कोक हो गई, जैसे कोका कोला, इसकी सिमिलरिटी में कोई ऐसी कोका कोला आ गई है जिसका नाम थोड़ा सा चेंज करके गुड्स एंड सर्विसेज तो सेम है, गुड्स भी वही आ रही है, उनकी प्रोडक्ट भी वही, क्वांटिटी क्वालिटी भी वही है, तो इस सिचुएशन में इन्फ्रिचमेंट हो रही है, तो वो भी सेक्शन 14 में फॉल करेगा। अभी हाँ दूसरी गुड्स एंड सर्विसेज की तो बात हो गई। अब डिस्पेक्टिवली सिमिलर ट्रेडमार्क हो, मतलब पब्लिक जो है वो कंफ्यूज हो जाए कि इसका जो पब्लिक जो है वो कंफ्यूज हो जाए कि ये ट्रेडमार्क कौन सा है। जैसे हम यहाँ पे भी बात कर चुके हैं, सिमिलर गुड्स एंड सर्विसेज की बात है, यहाँ पे ट्रेडमार्क में ही बंदा जो है कंफ्यूज हो जाए, पब्लिक जो है वो कंफ्यूज हो गई। फॉर एग्जांपल उन्होंने क्या किया है, डॉलर है जो यहाँ पे इन्होंने जो डॉलर कंपनी है उन्होंने का जो ट्रेडमार्क है उन्होंने डी छोटी यूज़ करते हैं, मगर इन्होंने क्या किया डी बड़ी यूज़ करके सिमिलर ट्रेडमार्क यूज़ करके और गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं। इस सिचुएशन में पब्लिक तो कंफ्यूज हो जाएगी ना। अब सिमिलर लग रहा है, डी डॉलर तो बड़ी डी से भी लिख सकते हैं, सिमिलर छोटी डी से भी लिख सकते हैं, मतलब स्मॉल और कैपिटल में भी लिख सकते हैं। मगर इन सिचुएशन में पब्लिक कंफ्यूज हो रही है कि जो ओरिजिनल जो प्रोडक्ट है वो किनकी है।
इसी यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं हम कोका कोला, और आजकल स्ट्रिंग में भी आई हुई है कोई सिमिलर प्रोडक्ट है। तो इस सिचुएशन में ट्रेडमार्क तो सेम है, मगर क्या ट्रेडमार्क तो प्रोडक्ट तो सेम है, उनका उसका भी कलर रेड है, उसका भी कलर रेड है, उसका भी कलर ब्लैक है, उसका भी कलर ब्लैक है, कोक का भी। तो इस मगर उनका क्या ट्रेडमार्क जो है कंफ्यूज करता है कि जब हम कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि इनका ट्रेडमार्क सेम है या अलग है। जब हम टेस्ट करते हैं उसके बाद ही जाके हमें पता चलता है कि ये जो है सिमिलर नहीं है, ये ओरिजिनल थिंग नहीं है। तो इस सिचुएशन में क्या पब्लिक कंफ्यूज हो जाए तो ये भी इन्फ्रिंजमेंट की कैटेगरी में फॉल करेगी। इन्फ्रिंजमेंट हो रही, अब हमारे पास जो ऑनर होगा उसके पास राइट तो होना चाहिए ना। इन्फ्रिंजमेंट हो रही है तो कोई तो एक्शन लेगा। तो इस सिचुएशन में जो सेक्शन 46 है वो हमें देता है रेमेडी 46 से जो एक्शन फॉर इन्फ्रिंजमेंट। अब यहाँ पे क्या हमें रेमेडी अवेलेबल है। रेमेडी जो है 2 टाइप्स की, एज वेल एज जो हमने पैटर्न में भी हम कर चुके हैं, रिलीफ बाय वे ऑफ डैमेजेस होगा और इंजेक्शन होगा। पहले तो क्या करेगी, हमें कोर्ट जो होगी वो हमें डैमेजेस अलो करवाएगी। डैमेजेस हमें कितना नुकसान हो, फॉर एग्जांपल हमें जो साल में है 50 लाख का हो चुका है नुकसान, तो इस सिचुएशन में जो कोर्ट होगी वो देखेगी, और अगर हमें हो चुका है इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या करेगी कोर्ट, हमें डैमेजेस अलो करवाएगी हमारी जो अगेंस्ट में पार्टी होगी जिसने हमारे राइट को इन्फ्रिंज किया। और उसके साथ जो होगा हमें इंजेक्शन भी अलो करवाएगी। इंजेक्शन में उसे स्टे करवाएगी कि स्टे किया जाए। यहाँ तो कभी कभी तो क्या होता है इनिशियल स्टेज पे स्टे हो जाता है कि अब इसे स्टे किया जाए जब तक ये फाइनल डिसीजन आ जाए। तो उसके बाद जो भी जिसके भी फेवर में होगा फिर उसकी प्रोडक्ट चलेगी। समटाइम क्या होता है स्टे फॉर एवर के लिए भी हो सकता है कि फॉर एवर के लिए भी बैंड हो सकता है वो ब्रांड, वो ट्रेडमार्क और वो गुड्स एंड सर्विसेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे लेक्चर बनाऊं, सेक्शन पे, किसी आर्टिकल पे, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू सो मच।